बाल गीत पढ़ा था। आप लोगों ने देखा होगा कि बाल गीत में हम लोगों ने बारिश के बारे में सुना था। उसमें हमने पानी की बूंदें बाल जो छम छम करती हुई गिरती हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि चारों ओर सुना कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली हरियाली दिखाई देती है। और उसमें हम लोगों ने मेंढक की आवाज़ें सुनी थी जो तर तर करके बोलते थे। बादलों को देखकर मोर भी नाचते थे। और उसके बाद सभी जगह ताल तलैया भरे हुए दिखाई देते थे। तो बच्चों, ये तो हमारी कहानी यानी पार्ट 2 वर्षा का पहला भाग था। आज है हमारा वर्षा का पार्ट 2 जो है कहानी। तो आप लोगों ने बच्चों देखा होगा बारिश के मौसम में हमने केवल बारिश के बारे में बोला था, लेकिन बारिश के महीने में आप लोगों ने बिजली भी देखी होगी जो कड़कड़ाती हुई आती है, गिरती है। तो उसको देखकर हम लोगों को बहुत डर भी लगता है, हम लोग घबरा जाते हैं। तो आज और तो कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा कि ये बिजली कहाँ से आती है, कैसे गिरती है और ये कहाँ से बनती है? नहीं ना। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बिजली के बारे में जानकारी दूंगी। तो बच्चों, बिजली बारिश के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली गिरती है। और वो बिजली कहाँ से आती है? आसमान से आती है। आसमान से बिजली गिरती हुई हमें दिखाई देती है। तो जब हम और उसमें हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों की जाने जाती हैं, जानवरों की जाने जाती हैं। तो ये बिजली बहुत ही तेज होती है जो सामने वाले जो लोग हो या जानवर हो उनको जला देती है, यानी जलाकर बिल्कुल राख कर देती है। तो अभी तो हम लोगों ने ये घटनाएं सुनी, ज्यादातर लोग और इसमें मरने वाले भी अधिकतर होते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पाठ में जो बिजली है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगी। आप लोग ध्यान से सुनना क्योंकि अगर आप लोग बिजली की जानकारी देखेंगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजली कैसे पैदा होती है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जब आसमान से बिजली गिरती है तो उसमें सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या होती है 24,000 बच्चे लोग जो होते हैं क्या होते हैं इस बिजली के कारण जलकर मर जाते हैं। और आसमान से जो बिजली गिरती है वो इतनी ताकतवर होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर हम लोग उसमें 180 वाट का बल्ब 108 वाट का बल्ब भी जलाए तो वो हमारा 3 महीने तक जल सकता है। और आसमान से जो बिजली गिरती है तो आपको मालूम है वो 4 से 5 किलोमीटर 4 से 5 मिलीमीटर लंबी होती है। और जो वो चमकती है उसकी जो आपने रोशनी देखी होगी तो वो भी 1-2 इंच चौड़ी होती है। और सुना है कि जब वो बिजली गिरती है तो सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर, औरतों के ऊपर गिरने से ज्यादा वो पुरुषों के ऊपर गिरती है, मनुष्यों के ऊपर गिरती है। और जब वो गिरती है तो उसका जो असर होता है वो सबसे ज्यादा इंसानों के यानी आदमियों के सिर और कंधे पर होता है। ताकि और ये बिजली जो गिरती है उसका समय ज्यादा से ज्यादा दोपहर का होता है। दोपहर के समय बिजली गिरती है। और बच्चों, जब वो बिजली गिरती है तो उसकी रोशनी जो होती है वो इतनी तेज होती है, उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये बिजली कब आई और कब गिरी। अब उसके बाद अगर हम देखें तो बिजली पहले दिखाई देती है और ध्वनि बाद में हमें सुनाई देती है। इसमें भी हम लोग सुरक्षित नहीं होते क्योंकि बिजली तूफान के केंद्र से 3 किलोमीटर दूर पर गिर सकती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बिजली एक ही जगह कई बार गिरती है। और बिजली गिरने से जो आवाजें होती है वो 12 मिली तक सुनाई देती है। और सुना है कि आसमान से जो बिजली गिरती है उसका असर हवाई जहाजों पर पहले पड़ता था, यानी जब आकाश में हवाई जहाज उड़ते थे और बिजली गिरती थी उसके कारण भी हवाई जहाजों की बहुत सी दुर्घटनाएं होती थी। लेकिन 1963 में एल्युमिनियम के बनने के बाद, एल्युमिनियम से जब हवाई जहाज बनने लगे तो उसमें कुछ ऐसे यंत्रों का उपयोग किया गया जिससे बिजली का असर उस पर कम होने लगा। अब
उसके बाद है बच्चों की, तो हम ऐसे सोचने लगते हैं कि हमारे मन में एक हमेशा सवाल आता है, जब वो इतनी चमकती है, इतनी बड़ी होती है, इतनी चौड़ी होती है, तो वो कैसे हो सकती है। तो बच्चों, बिजली क्यों गिरती है, ये हमारा पहला सवाल है कि बिजली क्यों गिरती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग बिजली को गिरते हुए देखते हैं तो बच्चों उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो बादलों में जब बादल एक दूसरे से घर्षण करते हैं, टकराते हैं, तो उसमें से क्या होता है, एक घर्षण पैदा होता है। और वो घर्षण पैदा होने के कारण उसमें क्या होता है, जब आसमान से बिजली गिरती है तो वो जोर से गरजने लगती है। तो थोड़ा सा चुप लेने बच्चों, बिजली क्यों गिरती है, तो ये हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है। तो बच्चों, पॉजिटिव एनर्जी के बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं, पॉजिटिव यानी जो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जोर से आवाज करते हैं, तो उनमें क्या होता है, आपस में एक घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो आप लोगों ने देखो सुना होगा, जगन्नाथपुरी में जब बादल एक साथ टकराए तो क्या हुआ था, बिजली गिरी, तूफान आया और बड़े बड़े मंदिर भी बह गए। तो ऐसे ही जब वो आपस में टकराए तो एक दूसरे के साथ वो घर्षण हुआ, वो पिघल गया और वो नीचे, और आसमानी बिजली जो होती है उनके टकराने से एक कड़कड़ की आवाज सुनाई देती है। और ये आवाज जब उसमें पैदा होती है तो ऐसा लगता है कि अब ये गिरी, और बिजली तो बादल पर ही गिरती है, बादल पर ही गिर जाती है, लेकिन जो आसमानी बिजली होती है वो बहुत मजबूत होती है और वह कड़कड़ा कंडक्टर की तलाश में धरती पर आकर गिरती है, और उससे बिजली, हम लोग क्या कहते हैं, बिजली गिरना, उसे हम क्या कहते हैं, बिजली गिरना। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो बिजली गिरने की बात सुनी आपको समझ में आई होगी। और अब जो हमारा पाठ यानी वर्षा पार्ट 2 यानी वर्षा का ही दूसरा भाग, कहानी। तो आज हम इसमें कहानी पढ़ेंगे जो आप लोगों को बिजली से किस तरह से बचाया जाए वो उसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों, आज हम कहानी पढ़ेंगे, और ये जो कहानी है वो भी वर्षा और अब ये बिजली के बारे में। तो ध्यान से सुनिए। 4 वर्ष पहले की बात है। रोहन, गुरमीत, मारिया, हमी गांव के बाहर बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नाव को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। हामिद फिसल कर गिर गया। गुरमीत चिल्ला पड़ा। चरवाहा डर कर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। तभी उसी पेड़ पर कड़कड़ाती हुई बिजली गिरी। पेड़ टूटकर गिर गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। सभी अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों, इसमें आप लोगों ने 4 दोस्त देखे। 4 दोस्त यानी आपस में जब वो लोग खेल रहे थे, यानी वर्षा के कारण देखो बारिश जब गिरती तो हम लोग सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने लगते हैं। तो ये 4 दोस्त थे, जिसमें थे रोहन, गुरमीत, मारिया और हमी। ये चारों जब बारिश आ रही थी और बारिश को देखकर उनका मन, और जहाँ पे नदी नाले भरे हुए थे, छोटे छोटे नाले भरे हुए थे, तो वो अपनी कागज की नाव बनाकर उसमें खेल रहे थे। और जब खेल रहे थे तो उसको अचानक उनकी नाव बिजली जो थी जोर से कड़की और वो भागकर एक जगह खड़े हो गए। और उसमें भागते समय हमी जो था उसका पैर फिसल गया और वो वहीं पर गिर पड़ा। गिरने के बाद गुरमीत इतने जोर से चिल्लाया कि सामने खड़ा चरवाहा डर गया और वो उस बिजली की आवाज को सुनकर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बिजली की आवाज सुनना, आप लोगों ने तो देखा होगा कि जब बिजली कड़कड़ाती है तो हम लोग भी डर जाते, तो ये तो बच्चे थे। और जैसे ये बच्चे डर गए तो वहां से सामने से दीनानाथ जी
अपनी छतरी लेकर बाहर से आ रहे थे, तो उन्होंने उस चरवाहा को जब पेड़ के नीचे देखा तो उन्होंने कहा कि तुम उस पेड़ के नीचे खड़े मत रहो। अब चरवाहा जो था उन्होंने दीनानाथ जी की बात सुनी और वो उस पेड़ के नीचे से हट गया। जैसे ही वो हटा तो वो बिजली सीधी उस पेड़ के ऊपर आके गिरी और जिसके कारण वो पेड़ जो था वो जल गया और नीचे गिर पड़ा। तो जो दीनानाथ की बात सुनने के बाद वो जो चरवाहा था उसने दीनानाथ जी को धन्यवाद दिया और कहा कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानता तो मैं भी इस पेड़ की तरह जल जाता। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली गिरती है, कहीं अगर पेड़ के नीचे कोई जानवर बंधा हो या कोई बच्चे खेल रहे हो तो बिजली गिरते वक्त बिल्कुल सीधी नहीं गिरती, वो तेजी से चलती हुई आती है और कहीं भी गिर जाती है। जब वो गिर जाती है तो उसके कारण जिसके ऊपर, चाहे वो जानवर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कहीं भी जब वो बिजली गिर जाती है तो आप लोग देखो वो जैसे हम लोग आग जलाते हैं उसी तरह से वो भी जलकर खाक हो जाते हैं, यानी वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो बिजली जब गिरती है तो हमेशा बच्चों उसकी सावधानी, में आप लोगों को सावधानी बताती हूँ कि जब बिजली गिरे तो आप लोग किसी पेड़ के नीचे खड़े ना हो, किसी लोहे के, जहाँ पर टीन यानी अपन लोग मराठी में बोलते हैं पतरे, तो ऐसे जो घर हो वहां पर भी जाके ना खड़े रहें। अगर कहीं बिजली का खंभा हो तो वहां पर भी जाके खड़े नहीं, क्योंकि बिजली जब उसमें जो लोहा होता है, चुंबक होता है, उसके कारण क्या होता है, वो उस बिजली को अपनी ओर खींचते हैं और जिसके कारण वो बिजली उस चीज पे गिर जाती है। लेकिन जब बारिश के दिन हो और अगर कहीं आप लोगों को रुकना हो तो खुले मैदान में रुके, किसी घर के या बिल्डिंग के नीचे ना जाके खड़े रहें। कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी पेड़ के नीचे रुक गए तो हम हर एक मुसीबत से बच जाएंगे, या हम किसी घर की छत के नीचे खड़े हो गए तो हमें भी लगता है कि छत के कारण हम भीग नहीं पाएंगे, बिजली, हमें किसी चीज का डर नहीं। तो ऐसा नहीं करें आप लोग। जब बारिश गिरती है, बिजली की आवाज सुनते हो आप लोग तो अपने घर में सुरक्षित रहो, या कहीं आपको जाते आते बिजली का ऐसी कोई समस्या आ जाए तो आप लोग ऐसी जगह खड़े ना रहें जिससे हमें कोई हानि हो सके। तो बच्चों, आप लोगों ने बिजली के बारे में जो पाठ था वो सुना, और ऐसे ही आप लोग जब भी कहीं गाँव जाते, देखो हमें चरवाहा जो था उसने दीनानाथ जी की बात सुनी जिसके कारण उसका फायदा हुआ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई बड़े जो हमसे होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग पानी, वहाँ बारिश गिरने वाली है, बिजली चमक रही है, आप लोग नहीं जाओ वहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, बिजली को देखने के लिए घर के बाहर निकलते हैं और एक कार पेड़ के नीचे जाके छुप जाते हैं कि अब बिजली हमारे ऊपर नहीं गिरेगी तो पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं तो साइड से होकर, बाजू से होकर निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग अपने बड़ों का कहना माने तो उससे क्या हुआ, हम सुरक्षित और हमारा परिवार भी सुरक्षित। तो बच्चों, इस बात का आप लोग ध्यान रखें।